अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी नाकाम। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिरोह की नकलो हरकत को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्द हलाक। मारा गया दहशतगर्द कमांडर अमजद ख्वारिज के सरगना नूर वली का नायब और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के शूरा का सरबराह था। दहशतगर्द के सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। खारजी अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहनुम वासिल। कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। बिलाकेज के इलाके बलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के आज़म, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा। पाकिस्तानी वफ़द अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। बातचीत के अमल को जारी रखते हुए अमन को एक और मौका देने का फैसला। गुफ्तगू पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मरकूज होगी कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक, वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए 19वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मअतल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। अमरीका और चीन में 1 साल के लिए तजारती मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप का चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान। कहा बीजिंग पर टैरिफ 57 से कम करके 47% कर रहे हैं। नायाब मादनियात का तनाज़ा भी हल कर लिया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर शी जिनपिंग भी अमरीका आएंगे। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, शी जिनपिंग से बातचीत में कई अहम फैसले किए। तजारती मुआहिदे को बाकायदगी से तौसी दी जाएगी। दोनों ममालिक के सुदूर की जनूबी कोरिया में 6 साल बाद मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप की चीनी सदर की तारीफ। कहा शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के लीडर हैं। मेरे लिए एजाज़ है कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। चीनी सदर ने कहा वाशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। बाहमी मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। चीन और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। अमरीका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर की हालिया गजा जंग बंदी में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ। बोले चीन में दीगर तनाज़ात के हल के लिए आम मुज़ाकरात को फरोग़ दे रहा हूँ। ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों की तैयारी के बारे में कोई मालूमात नहीं। हमने जौहरी प्लांट का मुआयना किया, उस दौरान कोई पेशरफ नहीं आई। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का बयान। कहा जिस जौहरी प्लांट पर बमबारी हुई वहाँ भी कोई सरगर्मी नहीं आई। ईरान ने यकीन दहानी करवाई है वो जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे पर कारबंद रहेगा। अमरीकी फौज का मुश्तबा मनशा बरदार कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। अमरीकी वजीर जेन पेट हेक्स की मशरकी बहरुल काहिल में मुश्तबा मनशा बरादर कश्ती को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वीडियो भी शेयर कर दी। समुद्री तूफान मलेशिया ने जमैका और क्यूबा में तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान से हेटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स हलाक। तूफान मलेशिया कैरेबियन मुल्क बहामास की जानिब बढ़ने लगा। लोगों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए। क्यूबा में तकरीबन 7 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमरीका ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज़ियावार नरेंद्र मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि पाक भारत जंगबंदी में फैसला कुन किरदार उन्होंने अदा किया था। तकरीर के दौरान ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए कहा कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान है और तंजिया लहजे में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा कि ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के इस हालिया तबसरे ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी है, जबकि आलमी सतह पर मोदी के दोगलेपन और शिद्दत पसंदाना रवैये पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दीगर ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। जौहरी हथियारों में रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। सूबों के पास फंड्स की बिल्कुल कमी नहीं। बलूचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारी तजवीज़ है हर डिवीज़न को सूबा बना दें, इससे मसाइल हल करने में बेहतरी आएगी। भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ मगर वो हमसे आगे निकल गया। इदारों को मजबूत करने से करप्शन कम होगी। ऊपर बैठे लोगों को अपनी उलझनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हमारी आबादी कहाँ पहुँच गई मगर हम सिस्टम को बदल नहीं रहे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सहकास यूनिवर्सिटी पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इस वक्त एलीट तबके ने जकड़ रखा है। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली बहुत ज़रूरी है। और शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इंतखाब। केपी असेंबली में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़िशान और अपोजिशन जमातों की जानिब से ताज मोहम्मद आफरीदी मैदान में। केपी असेंबली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए 73 वोट्स दरकार।